सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। देखिए, आज से हम इस वर्कशीट के द्वारा सरल हिंदी को भी समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, अगर उसमें ही हमारी गलतियां होने लग जाएं तब तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हिंदी तो हम बचपन से ही बोलते, सुनते, लिखते और पढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बताइए। इसलिए हिंदी में खास तौर से जो व्याकरण में हमारी गलतियां होती हैं, उनको ठीक करवाने के लिए, उनको ठीक से समझने के लिए हमने अब ये श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम खेल खेल में हिंदी सीखेंगे और बहुत ही मज़े में सीखेंगे। आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। जिसके तहत जो सबसे पहली कड़ी है वो है संज्ञा। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ संज्ञा के बारे में और शुरुआत करते हैं। संज्ञा, देखिए, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इसे। तो अब आपको समझ में आया कि संज्ञा शब्द किसी का भी नाम। और अगली जो लाइन है और ये जो अगली पंक्ति है ना, इसमें आपको इस एक पंक्ति के द्वारा पूरी संज्ञा का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति है वो। प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान सब करवाते संज्ञा का ज्ञान। यानी प्राणी जिसमें कि इंसान भी शामिल हैं और पशु पक्षी भी शामिल हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं। वस्तु, कोई भी वस्तु जो बेजान वस्तु है। भाव, जैसे हमारे मन के भाव, क्रोध, प्रसन्नता, गुस्सा या फिर बुढ़ापा या फिर बचपन, ये सारे क्या हैं? ये भाव हैं। या फिर कोई स्थान, जैसे आपका विद्यालय। मुझे पता है आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका विद्यालय खुले और फिर दोबारा से वही चहल पहल करें। हालांकि बड़े विद्यार्थियों के लिए तो वो खुल गया है, कोई बात नहीं, उम्मीद रखिए, बस अब जल्दी ही आपका विद्यालय भी खुलने वाला है। या फिर अस्पताल हो गया, या जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे स्थान ही तो हैं। या लाल किला हम जा रहे हैं, वो भी एक स्थान है। तो इस तरह से प्राणी, वस्तु, भाव और स्थान, इन सभी के नाम ये हमें किसका ज्ञान करवाते हैं? संज्ञा का ज्ञान करवाते हैं। अब आप समझे कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो चलिए आगे की कुछ मज़ेदार क्रियाकलापों के द्वारा हम संज्ञा का ज्ञान लेते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला जो क्रियाकलाप या प्रश्न है वो है चित्र देखो और लिखो। यहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। चलिए, बहुत मज़ेदार चित्र है ना, इनसे आपको ड्राइंग में भी सहायता मिल सकती है। इनके नाम जानते हैं। जैसे पहला क्या है? ये तो शेर है। दूसरा क्या है? ये घर है। फिर तीसरा ये विद्यालय है। चौथा ये तो प्रेस है, जिससे आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं। फिर ये क्या है? ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। इसे आप कोई भी इमारत कह सकते हैं। फिर ये क्या है? ये तो सर्कस है। ये जानते हैं क्या है? ये एप्रन है, जो कि किचन में काम करते हुए आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर, जो कि अपने कपड़े गंदे ना हो उसके लिए बांधते हैं। फिर ये तो डायनासोर है और ये है छोटा सा बच्चा। फिर फूल, ये टोपी, और ये है डॉक्टर, जो कि दांतों के डॉक्टर हैं। साइकिल, चर्च, और ये हैं सिपाही, हमारे बहादुर जवान। अब चलिए आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। वैसे तो हमने बहुत सारे चित्र देखे, तो इसमें से अब हमें छांटने हैं। जैसे हमें केवल दो लिखने हैं। प्राणियों के नाम, प्राणी मैंने समझाया था, जिसमें जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान आते हैं। तो कोई भी दो प्राणियों के नाम, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है शेर और डॉक्टर, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर वस्तुओं के नाम, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आई? कोई भी दो बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेस, जिससे हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, और साइकिल, बहुत ही चलाने में मज़ा आता है। फिर स्थान यहाँ पर कई सारे हैं, जहाँ यहाँ पे सर्कस भी था। जैसे विद्यालय मैंने लिख दिया और चर्च लिख दिया। हालांकि घर का भी स्थान है, घर भी है, वो भी घर भी एक स्थान ही होता है ना। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि प्राणियों के नाम,
वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, ये सब हमें किसका ज्ञान करवाते हैं? ये सब हमें संज्ञा का ज्ञान करवाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न या क्रियाकलाप है कि लिखे हुए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करिए। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ और करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि टोकरी में संतरे हैं। अब इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन से हैं देखते हैं एक बार। तो इस वाक्य में तो दोनों वस्तुएं ही आई, यानी कि टोकरी और संतरे, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला वाक्य है तीनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। अब बताइए कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें संज्ञा शब्द है आइसक्रीम। हाँ, गर्मी आ रही है ना, वाकई बहुत ही मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में। तो आइसक्रीम इसमें संज्ञा शब्द है। फिर है अगला जो वाक्य है वो है कल मेरा विद्यालय बंद रहेगा। अब आप बताइए कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें संज्ञा शब्द है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय एक स्थान का नाम है और ऊपर हमने समझा भी है। इसके बाद सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गईं। अब बताइए कौन कौन से इसमें संज्ञा शब्द हैं? जी हाँ, सड़कें वस्तु हो गई, इमारतें स्थान हो गया या वस्तु हो गई उसको मान लीजिए, और बर्फ भी एक वस्तु है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों शब्द इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं। और अगला है कि वह नोएडा में रहता है। वह नोएडा में रहता है, तो नोएडा एक स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा हो गया। है ना मज़ेदार? और आपको समझ भी आ रहा होगा कि आखिर संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद एक मज़ेदार एक्टिविटी, अपने स्कूल के मैदान से कोई दो संज्ञा शब्द सोचकर लिखिए। तो जल्दी जल्दी से अपने स्कूल के मैदान को आंखें बंद करके ध्यान कीजिए और अपना ध्यान उधर लगाइए और सोचिए कि हमारे स्कूल के मैदान में कौन से ऐसे दो चीज़ें हैं जो कि संज्ञा शब्द हो सकते हैं। दिमाग दौड़ाइए, दौड़ाइए, शाबाश। तो क्या ये दोनों हो सकते हैं पेड़ और मिट्टी? अगर आपको कुछ और ध्यान में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ और मिट्टी दोनों ही संज्ञा शब्द हैं जो कि आपके स्कूल के मैदान में हैं या नहीं। हो सकता है कुछ और भी शब्द हों या और भी कोई ऐसी चीज़ें हों जो संज्ञा शब्द हो सकते हैं, तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। फिर अगले क्रियाकलाप जो अगला प्रश्न है वो है संज्ञा लिखो। अब आप इसमें कुछ भी सोच के लिख सकते हैं, जैसे काला, काला क्या हो सकता है? या सुंदर, समझदार या भारी, क्या चीज़ हो सकती है? उसके आगे आपको संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा काला भालू, सुंदर खरगोश, समझदार लड़का और भारी सामान। तो देखा, ये इस तरह से हम संज्ञा लिख सकते हैं। संज्ञा शब्द सारे अभी आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो या फिर कोई वस्तु हो, स्थान हो, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो क्या आपको मज़ा आ रहा है? अब अगला ही जो क्रियाकलाप है ये भी बहुत अच्छा है। ये क्रियाकलाप देखिए, ये तो आपने सबने ही सुना होगा। अब उचित संज्ञा शब्द भरकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जल की रानी है, जीवन उसका, लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो क्या क्या इसमें आ सकता है? मुझे पता चल गया, आप सबको पता चल गया है और आप जल्दी से पूरा करके देखिए। तो क्या आपने भी यही सोचा था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो सारे शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? और अब सबसे मज़ेदार क्रियाकलाप संज्ञा शब्द छांटिए। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे आपको संज्ञा शब्द बनाने हैं। जितने आप बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा। ये सिर्फ एक उदाहरण तो आपको बता दूंगा, ये काम आपका है। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर इसका उत्तर ज़रूर लिख के भेजिए या कमेंट में भी इसके उत्तर को आप बता सकते हैं। तो मज़ेदार है। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जैसे भारत, भारत, भारत
स्थान हो गया या देश हो गया तो ये संज्ञा शब्द हो गया, बाकी आपको खुद से ढूंढने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में। इसे बहुत शेयर कीजिए ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आपके मित्र या रिश्तेदार या जानने वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ा सकें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे बोलने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।